जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस के पहले चैप्टर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो काफी कमाल का होने वाला है। अगर मैट्रिक परीक्षा 2025 की आप तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो को आप जरूर देखिएगा, आपको जो है बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता। क्या कहा जा रहा है कि सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में जो है इनमें से कौन सा कथन जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। समझिए, पहला कह रहा है, ये कह रहा है कि लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। इसका मतलब क्या हुआ कि लोकतंत्र में कह रहा है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण जो है सामाजिक विभाजनों पर जो है सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। यह लागू नहीं होता है कि होता है बच्चों, याद रखिएगा, यह जो है लागू होता है लोकतंत्र में। बी कह रहा है कि लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतों को जाहिर करना संभव है, यह भी लागू होता है। आगे इसका ऑप्शन सी पर ये क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कि लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है, यह भी जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू होता है। ऑप्शन डी कह रहा है लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है, बिल्कुल यह जो है लागू नहीं होता है। ऑप्शन डी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यह जो है क्या कह रहा है कि लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है, यह बिल्कुल लागू नहीं होता है। तो याद रखिएगा, पहला प्रश्न का डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 2 पर ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब आपको विचार करना है। पहला क्या दिया गया है? जहां जो है सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। क्या कहा जा रहा है कि जहां जो है सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां क्या होता है? विभाजन होता है। बिल्कुल सही कह रहा है बच्चों। क्या कह रहा है? बिल्कुल सही। 2 कह रहा है कि यदि संभव है तो एक व्यक्ति की नई पहचान है, यदि संभव है तो एक व्यक्ति की क्या है बच्चों? नई पहचान है, यह भी जो है बिल्कुल सही हो रहा है। तो 2 भी सही बोल रहा है। 3 कह रहा है कि सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं, ये बिल्कुल गलत कह रहा है कि सिर्फ भारत जैसे देश में जो है सामाजिक विभाजन होता है, और भी देशों में भी होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 और 2 सही है। क्लियर है? समझ गए? अब प्रश्न 3 की ओर हम लोग चल रहे हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, क्योंकि 2013 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 18 में 2 बार पूछा गया है। तो पूरी संभावना है कि 2025 के बोर्ड परीक्षा में आपको यह प्रश्न देखने को मिले। क्लियर है? तो स्टार लगा के रख लीजिए, इसको याद कर लीजिए कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन जो है लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। याद रखिएगा पर जो कौन नहीं थे? तो जेड गुडी नहीं थे। कौन नहीं थे? जेड गुडी नहीं थे। प्रश्न 4 कह रहा है कि निम्नलिखित का मिलान करें। अब मिलान आपको करना है बच्चों। पाकिस्तान जो है यहां देखिए, इधर देखिएगा देश दिया है, इधर जो है धर्म के बारे में दिया है। तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान किस धर्म को मानता है? तो याद रखिएगा पाकिस्तान जो है इस्लाम को मानता है। तो एक का जो है बी में लगाना है। हिंदुस्तान किस धर्म को मानता है? हिंदुस्तान किस धर्म को मानता है बच्चों? तो याद रखिएगा ये धर्मनिरपेक्ष को मानता है। इसी तरह इंग्लैंड जो है किसको? तो जो बच गया। अब आगे प्रश्न 5 की ओर हम लोग चल रहे हैं। कह रहा है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है बच्चों? तो याद रखिएगा क्या होता है? समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका। क्या? समाज द्वारा स्त्रियों तो और पुरुषों की दी गई असमान भूमिका होता है। प्रश्न 6 की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या कह रहा है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण, देखिए कितनी बार पूछा गया है। याद रखिएगा भारत में जो है औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था में है। कहां है? पंचायती राज व्यवस्था। याद रखिएगा। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 7 कह रहा है, प्रश्नों को पढ़िए बच्चों। प्रश्न 7 कह रहा है सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है? याद रखिएगा पूछा जा रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित जो है निम्नलिखित कथन दिए गए, इस पर गौर करिए। और कौन जो है सांप्रदायिक राजनीति पर आधारित है? क्लियर है? पहला कह रहा है कि एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। बच्चों कहने का मतलब हुआ कि एक धर्म जो है दूसरे से श्रेष्ठ है, यह जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और बी कह रहा है कि विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिकों के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं, यह बिल्कुल गलत है।
इसी तरह कह रहा है कि एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, यह भी बिल्कुल गलत है। एक धार्मिक समूह का प्रभाव बाकी सभी धर्मों पर कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए ही यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 8 कह रहा है कि भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है। पहला कह रहा है यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। क्या कह रहा है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह बिल्कुल सही है, यह आपको गलत नहीं है। क्लियर है? तो आपको गलत को चूज करना है। बी कह रहा है कि यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, बिल्कुल यह जो है गलत बता रहा है बच्चों। क्या कह रहा है कि यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, यही इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यह कथन गलत है। अब यहां आगे अब देखना नहीं है, प्रश्न 9 की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। बच्चों बताना है धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। तो सर्वधर्म समभाव, क्या है? सर्वधर्म समभाव है। प्रश्न 10 कह रहा है कि भारतीय संविधान के बारे में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है बच्चों? यहां देखिएगा यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह बिल्कुल सही है। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे, प्रश्न 11 कह रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? तो धर्म पर आधारित होती है। प्रश्न 12 कह रहा है लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? बच्चों याद रखिएगा यह बिहार में अवस्थित था। प्रश्न 13 कह रहा है धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? याद रखिएगा बच्चों किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। प्रश्न 14 कह रहा है कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है। कृषि कार्य में जो है महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो 40% है। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न 16 क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कि एनक्रूमा कहां के राष्ट्रपति चुने गए। एनक्रूमा जो है कहां के राष्ट्रपति चुने गए थे बच्चों? तो याद रखिएगा ये जो है घाना के राष्ट्रपति चुने गए थे। प्रश्न 17 करें निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था। याद रखिएगा किसने किया था? तो डच भाषी समुदाय ने। कौन जो है? डच भाषी समुदाय। प्रश्न 18 कह रहा है सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? याद रखिएगा ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। प्रश्न 19 कह रहा है कि नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार किया? याद रखिएगा राजा ज्ञानेंद्र। कौन? राजा ज्ञानेंद्र। प्रश्न 20 कह रहा है कि समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है। समकालीन विश्व में जो है सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है बच्चों? तो याद रखिएगा लोकतंत्र। क्या है? लोकतंत्र। प्रश्न 21 कह रहा है, प्रश्नों को पढ़िए कि निम्न में कहां जो है सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था। कहां जो है सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था बच्चों? तो याद रखिएगा बेल्जियम में। कहां? बेल्जियम में। प्रश्न 22 कह रहा है जनमत पर आधारित शासन है। जनमत पर आधारित शासन क्या हो जाएगा बच्चों? लोकतंत्र हो जाएगा। प्रश्न 23 की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या कह रहा है कि समदलीय गठबंधन कहां बना है। समदलीय गठबंधन कहां बना है बच्चों? याद रखिएगा ये जो है नेपाल में बना है। प्रश्न जो है 24 कह रहा है कि किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य प्रशासन प्रणालियों से बेहतर माना गया है। याद रखिएगा इनमें से सब गुण के कारण जो है अन्य जो है लोकतंत्र को शासन प्रणालियों से बेहतर माना गया है। पहला कह रहा है कि समानता और स्वतंत्रता का पोषक, दूसरा है जनमत, तीसरा है मतभेदों में सामंजस्य। ये सभी जो है इसका जो है बेहतर होने का ये कारण है। क्लियर है? तो इस तरह से हमने इसमें जो है टोटल 24 प्रश्न किए। आपको बताना 24 में से कितना सही हुआ। अगर आप 20 प्लस कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।